नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक कांस्टेंट सवाल आप लोगों का लगातार मेरे तक आ रहा है। वो आ रहा है सेकेंड किस्त को लेकर, यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है, या फिर दूसरी किस्त होती है जो आप लोग की आती है। किसकी आती है? SC/ST कैटेगरी की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की। तो उसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, बहुत लोगों का दूसरी किस्त का। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ कवर करेंगे कि आखिर में दूसरी किस्त का पैसा कब तक आपको खाते में मिलेगा, क्या उसका रूल होता है, क्या नियमावली होती है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा इस वीडियो के अंदर कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके खाते में कब तक ये लोग भेजेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी है, सही जानकारी पानी है, बिना किसी कंफ्यूजन के, डाउट के, तो तुरंत सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में कि ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब तक आएगा। देखो, सबसे पहली बात तो सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट या दूसरी किस्त का पैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी का आता है। वो आता है SC और ST कैटेगरी का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो पैसा होता है ये दो हिस्से में बांट के देते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बांट के देती है। कैसे देते हैं? जो राज्य सरकार होती है वो 40% देती है, और जो केंद्र सरकार होती है बचा हुआ 60% पैसा देती है। तो जो राज्य सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट, हम राज्य सरकार कौन है? यूपी गवर्नमेंट। वो लोग जो देते हैं उसको बोल देते हैं पहली किस्त, और जो केंद्र सरकार देती है उसके बाद में उसको बोलते हैं दूसरे किस्त में। तो जो पहला काम होता है, जो सारा फॉर्म वेरीफाई करना और सब कुछ करना, वो कौन करता है? यूपी गवर्नमेंट करती है। तो आप सोचोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके का वेरिफिकेशन करती है या नहीं करती? तो ऐसा नहीं है, कोई वेरिफिकेशन या कुछ नहीं करते हैं। वो सिंपल वेट करते हैं। प्रोसेस कैसे चलता है कि आप SC/ST के अगर स्टूडेंट हो तो आप फॉर्म भरते हो यूपी स्कॉलरशिप का। वो फॉर्म किसके पास जाता है? यूपी स्कॉलरशिप का जो समाज कल्याण विभाग है, ये सब लोग देखते हैं। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद पैसा भेज देते हैं। पहली किस्त का जो उनका पैसा होता है वो लोग उसको भेज देते हैं। ये हो गया हमारा पहली किस्त जो यूपी गवर्नमेंट भेज देती है। अब यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, उसी जो फाइल होती है आप लोग का जिससे उन्होंने वेरीफाई करके आपका पैसा भेजा था, उसी फाइल को वो लोग किसको भेज देते हैं? केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल भेज देते हैं। उसके बाद उसी फाइल के हिसाब से वो लोग आप लोग का दूसरी किस्त का पैसा भेज देते हैं। तो ये जो है, जो मैंने आपको अभी आपको बताया स्क्रीन के ऊपर, आपको वो था पूरा प्रोसेस कि ये कैसे होता है और आपको दूसरी किस्त का पैसा कौन देता है। तो अब ये सवाल तो आपने ये जान लिया कि आखिर में पूरा प्रोसेस होता कैसे, कौन देता है। तो इसमें जो आप लोग का पहली किस्त का पैसा जो है कि आप जान सकते हो कि आपका दूसरी किस्त कितना आएगा। सिंपल, आपको जितनी स्कॉलरशिप अभी तक मिली है उसको जो है कि 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही पैसा आप समझ लो जो है कि आपको मिल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल अकेडमिक जो है कि अलाउंस एंड फी रिम्बर्समेंट होता है 48,000। उसमें से राज्य सरकार का ये स्टेटस है, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है किसका है? राज्य सरकार का। तो उन्होंने बोला कि टोटल आपका पैसा बनता है 48,000, उसमें से हमने अपने हिस्से का 19,200 आपको दे दिया है। बचा हुआ पैसा आप जो है कि कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। ये लोग वही फाइल केंद्र सरकार को ट्रांसफर करते हैं और वो लोग पैसा भेजते हैं। तो जितने लोगों का यहाँ पर स्टेटस में ऐसा अमाउंट दिखा रहा है वो लोग तो सीधे समझ सकते हैं उनका बचा हुआ जो पैसा है, आप इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो पैसा बच गया वो आपको जो है कि दूसरी किस्त के रूप में मिलेगा। तो ये तो हो गया पूरा सीनेरियो जो है कि नियमावली के थ्रू भी मैं आपको दिखाता हूँ। नियमावली एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ नियमावली में क्या लिखा हुआ। तो ये अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्या है? नियमावली SC/ST की यूपी स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है, वहाँ नियमावली सेक्शन में जाओगे, SC/ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जब सिलेक्ट करोगे तो ये वाला PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो जो भी मैं आपको बात बता रहा था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको बता रहा था जो है कि वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आहार, मतलब क्या होता है? एलिजिबल छात्रों को राज्य सरकार के उपलब्ध बजट में से शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का 40%, देखो 40% राज्यांश के रूप में आधार सीडेड खाते में भेजा जाएगा। ये लिखा है इन्होंने कि 40% तो ये देंगे, एक मुश्त भुगतान यानी कि एक बार में जो है भुगतान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40% राज्यांश छात्रों को जो है कि देने के बाद, यहाँ देखिए भुगतानोपरांत, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसको देने के बाद शेष 60% यानी बचा हुआ 60% केंद्रांश की धनराशि का भुगतान उन्हीं छात्रों के आधार सीडेड NPCI से मैप्ड खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जाएगा। तो कौन देगा? ये केंद्र सरकार देगी, जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने को ये चीज़ ये मिलेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी डेट, कोई तारीख नहीं लिखी हुई है कितने दिन में केंद्र सरकार ये पैसा देगी। यही कारण है कि आपको कोई भी डेट आपको पता नहीं चलेगी, आपको कहीं न्यूज़ में आपको कोई डेट नहीं मिलेगी, कोई नोटिस नहीं आता इसका केंद्र सरकार की तरफ से। ये सबसे जो है कि खतरनाक बात है। जैसे अभी आप यूपी गवर्नमेंट का जैसे आप देखते हो ना कि आपके सामने एक टाइम टेबल होता है जिसमें सारी डेट लिखी होती है, जिसमें हम लोग पढ़ के आपको बता देते हैं कि इससे इस तारीख तक आपका पेमेंट मिलेगा। जैसे आप इसको देखो, ये क्या है? एक तरीके का टाइम टेबल होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कब से कब भुगतान होगा, क्या होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 20 मार्च तक। तो ये सारा जो टाइम टेबल है ये किसका होता है? राज्य सरकार का होता है, वो लोग जारी करते हैं।
लेकिन जो आपका दूसरी किस्त होता है उसका कोई भी टाइम टेबल केंद्र सरकार जारी नहीं करती। यही कारण कि पिछली वीडियोज़ में मैं आपको इस बारे में जानकारी लगातार देता रहता हूँ कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। जितने लोगों को भी मैं रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को जो जवाब देता हूँ या फिर कमेंट में देता हूँ, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि केंद्र सरकार का जो दूसरी किस्त का पैसा होता है उसका कोई भी देने का फिक्स तारीख नहीं होती है। वो कई बार 1 हफ्ते में आ जाता है, कई बार 2 हफ्ते में, कई बार 1 महीने भी लग जाते हैं। तो अभी बहुत टाइम से नहीं आया, तो आप ये मान के चल लो, जैसे आप मेरे से पूछो तो मैं अंदाज़ा लगा के अगर आपको अप्रॉक्सीमेट डेट बताऊँ तो अप्रैल के लास्ट तक जो है कि आपका पैसा आ जाना चाहिए, जिन लोगों का पहली किस्त का पैसा आ गया है। दूसरी किस्त सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी पहली किस्त आई होती है, क्योंकि उसी फाइल को, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ना कि उसी फाइल को राज्य सरकार क्या करती है, उसी फाइल को केंद्र सरकार को देती है और उसी के बेसिस पर केंद्र सरकार आपका पेमेंट करती है। अभी आप में से बहुत सारे लोग का ऑलरेडी आ भी चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका जिनका स्टार्टिंग में फरवरी में पेमेंट हुआ था, उन लोगों में से बहुत लोगों का सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आ गया है। तो ऐसे में देखो आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हो, कई लोगों का 10 दिन के अंदर आता है, कई लोगों का 15 दिन के आता है, कई लोगों का 1 महीने भी लग जाता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा डिले भी होता है क्योंकि केंद्र सरकार काम है, कोई नोटिस कोई न्यूज़ ये लोग जारी नहीं करते हैं। अगर ऑफिशियल कोई न्यूज़ आती तो मैं ज़रूर कवर करता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से इंटरनली जब उनका मन होता तब भेजते हैं, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता। यही बात मैं आपको बाकी वीडियोज़ में भी समझाता हूँ कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता, लेकिन आप मान के चलो कि अप्रैल लास्ट तक हो सकता है पैसा आप लोग का जो है कि आ जाएगा, जिन लोगों का भी दूसरी किस्त का पैसा बचा हुआ है। तो इस पर आप फालतू ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई डेट होता नहीं है। अलग अलग वीडियोस देख के आप एक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन, आपको कहीं ऐसी एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताएगा आपको। अगर कोई बता भी रहा तो आपको गलत डेट बता रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरी किस्त का पैसा कब तक आएगा। अब जो बचे हुए दूसरी कैटेगरी के छात्र हैं, ये तो हो गई हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर बात, जो है थोड़ा सा मैं वो ओबीसी के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। जिन लोगों का पेमेंट अभी तक नहीं आया, देखो उसके बाद कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। लास्ट वीडियो में जो अपडेट थी, आप लोगों का स्टेटस चेंज हुआ था पीएफएस पर, उसके बाद अभी तक कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ है। कुछ अपडेट आएगा जरूर कवर करूंगा, लेकिन अभी तक आप लोग के लिए कोई भी न्यूज़, कोई नोटिस या कोई नया अपडेट लेकर कर नहीं है आपको लोगों की पेमेंट को लेके। तो ये था आप लोगों का पूछा कि पूरा, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। दूसरी किस्त को लेकर पूरा नियम के तहत आपको मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको समझा दिया। वहाँ जो जो लिखा है वहाँ पर आपने देखा कोई डेट कोई तारीख नहीं लिखी हुई है, न्यूज़ में भी कुछ नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए आपको जो है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कोई फिक्स डेट कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसके ऊपर परेशान नहीं होना है। लेकिन पैसा जरूर आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन पैसा आपका जो है कि दूसरी किस्त का आएगा ही आएगा। सो चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।